हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए हम लोग रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रॉल्स थ्योरम के कुछ क्राइटेरिया दिया गया, इस क्राइटेरिया को समझेंगे। इन सब क्राइटेरिया को यदि फॉलो करता है तो वो रॉल्स थ्योरम्स को वेरीफाइड करेगा, और इन क्राइटेरिया में किसी भी एक कंडीशंस को यदि फॉलो नहीं करता है तो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड नहीं करेगा। पहला कंडीशंस है कि एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए एट ए क्लोज इंटरवल ए बी पे। एफ एक्स क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ओपन इंटरवल ए बी पे। तीसरा कंडीशन है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। चौथा कंडीशन है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, और सी का जो वैल्यू आएगा सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी होना चाहिए। ये चार कंडीशंस आपके पास रॉल्स थ्योरम्स के लिए हैं। अगर ये रॉल्स थ्योरम्स को वेरीफाइड अगर कोई भी फंक्शन करता है तो चारों कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। आइए क्वेश्चंस लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर ये 5.8 चैप्टर्स का होगा, एनसीईआरटी का, और इसमें एफ एक्स बराबर लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। आपको दिखाना है कि -4 और 2 पे ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करता है। तो सबसे पहले देखिए, हियर एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, अर्थात बहुपद है। तो जब ये बहुपद ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो आपको एफ एक्स कंटिन्यूस होता है। ये ध्यान रखना होगा। इस सब का प्रूफिंग आपको दिया जाएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर्स में, कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन विल बी कंटिन्यूस होता है। इसलिए ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन है तो इट इज एफ एक्स क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल -4 और 2 पे। इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। देखिए डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट हो सकता है ओपन इंटरवल -4 to 2 पे, -4 to 2 पे। इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालेंगे कितना हो जाएगा आपके पास? 2x प्लस कितना हो जाएगा? 2, अर्थात इसको डीसी कर लिया गया। एफ एक्स को डीसी कर लेंगे तो एफ डैश एक्स निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार एफ ए निकाल लेंगे। एफ ए का वैल्यू कितना लिखा गया था? -4। जो इंटरवल दिया रहता है वो काम करेगा ए का, ये काम करेगा बी का। तो इसमें एफ ए निकालेंगे। ए का वैल्यू कितना है? -4 रखेंगे। तो एफ एक्स के स्थान पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -4 रखेंगे। -4 का होल स्क्वायर इंटू 2 -4 -8 सबका कैलकुलेशंस कर लीजिएगा तो 0 हो जाएगा। एफ बी निकालेंगे तो ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 लाना, यानी कि दोनों वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। यानी कि दोनों वैल्यू अगर सेम अगर मिलते हैं तो तीसरे कंडीशंस को फॉलो करेगा। फोर्थ कंडीशन आपको दिया गया था कि एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश सी का होता है डैश। देखिए तो एफ डैश एक्स निकाले होंगे, एफ डैश एक्स निकाले थे ना, उसमें एक्स के स्थान पर कितना रखना है? सी रखना है। तो 2c प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2c प्लस कितना हो गया? 2 बराबर 0। यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू निकालेंगे तो -2/2 हो जाएगा। +2 है तो इधर क्या आ जाएगा? -2/2, अर्थात -1 आ गया। देखिए -1 -4 और 2 के बीच में है कि नहीं? बिल्कुल इसके बीच में है, अर्थात एक फोर्थ कंडीशंस को भी वेरीफाइड कर दिया। हैंस इसको लिख सकते हैं कि हैंस रॉल्स थ्योरम्स आर वेरीफाइड फॉर गिवन फंक्शन, अर्थात रॉल्स थ्योरम जो है गिवन फंक्शंस को क्या करेगा? वेरीफाइड करेगा। यही आपको दिखाना था। दूसरी नंबर क्वेश्चन है कि इसको करना है कि एग्जामिन करना है, एग्जामिन रॉल्स थ्योरम्स, अर्थात इसको हम लोग जांच करना है कि क्या ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करता है कि नहीं करता है। ये बॉक्स एक्स लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF-X, अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बॉक्सेस एक्स बोलते हैं इसको। अर्थात इसको दिखाना है 5 और 9 पे, क्लोज इंटरवल 5 और 9 पे क्या ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट 5 and 9 बॉक्स है। ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कंटिन्यूस आपके पास नहीं होता है। इसको याद कर लेना होगा कि ये आपके पास बॉक्सेस एक्स वो कंटिन्यूस नहीं होता है एट द 5 and 9 पे। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट क्लोज ओपन इंटरवल 5 and 9। उसके बाद निकालेंगे हम लोग एफ ए निकालेंगे। एफ ए निकालेंगे तो F5 रखेंगे, और इसमें बॉक्स में 5 रखेंगे ना, बॉक्सेस 5 का वैल्यू होता है 5, बॉक्सेस 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। देखिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हुआ, अर्थात तीसरा भी कंडीशन फॉलो नहीं किया। हैंस रॉल्स थ्योरम्स आर नॉट अप्लीकेबल फॉर दिस एफ एक्स बराबर बॉक्सेस एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 and 9, अर्थात इस इंटरवल के लिए यह वेरीफाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर बॉक्सेस एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। तो सेम क्वेश्चन है, ये भी आपके पास नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि ये बॉक्सेस एक्स आया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
तीसरी नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि एक्स स्क्वायर -2 -1 फॉर x बिलोंग्स टू 1 और 2 पे, क्लोज इंटरवल 1 एंड 2 पे, यानी कि x देखिए पोलिनोमियल फंक्शन आ गया। पोलिनोमियल फंक्शन है तो बिल्कुल कंटिन्यूअस हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 2 पे। एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल हो जाएगा 1 एंड 2 पे, कि इसका डीसी कर लेंगे तो कितना मिलेगा, एफ डैश एक्स बराबर कितने हो जाएंगे आपके पास, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो कितना आपके पास हो जाएगा 2x हो जाएगा। और एफ ए निकालने का प्रयास करेंगे तो एफ ए बराबर ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1 है, बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 अर्थात एक्स के स्थान पे कितना रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। फिर उसी प्रकार एफ बी निकाल लीजिए तो 2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया 3। देखिए यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो कोई भी एक ठो कंडीशन यदि वेरीफाइड नहीं कर पाएगा तो ये रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड नहीं कर पाएगा। हैंस रॉल्स थ्योरम्स आर नॉट अप्लीकेबल फॉर इट, यानी कि रॉल्स थ्योरम्स यहाँ पे वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। तीसरी कंडीशंस देखिए, तीसरी क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि गिवन डेट था कि एफ सच डेट -5 to 5 क्लोज इंटरवल टेंड्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसको दिखाना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शंस नहीं है। इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन वी गेट, हम जानते हैं कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अर्थात इसको पीटी करना है क्या, इसको हम लोगों को पीटी करना था कि f5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू f -5, ये हम लोगों को प्रूफिंग करना है। आपके पास दिया गया है, तो हमारे पास फंक्शन दिया गया था कि एफ एक्स एफ सच डेट -5 to 5 टेंड्स टू, अगर r दिया गया है और ये डिफरेंशिएबल है, ये बुक कह रहा था डिफरेंशिएबल है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो कंटिन्यूअस होता है, इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस एट -5 to 5। f is also differentiable at open interval -5 to 5। therefore by the mean value theorem, इसको मीन वैल्यू थ्योरम्स पे हम लोग काम करना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम पे यानी कि c बिलोंग्स टू कितना है -5 to 5 सच दैट मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फार्मूला होता है एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम्स की सहायता से इसको प्रूफिंग करना है, दिखाना है कि F5 नॉट इक्वल टू होगा F -5 के बराबर। तो देखिए एफ डैश सी निकाला गया है, तो एफ डैश सी एफ बी और एफ ए, एफ बी का अर्थ होता है F5, बी के स्थान पे 5 रखा गया है, ए के स्थान पे -5 रखा हुआ है। और देखिए बी माइनस ए करेंगे तो 5 -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, 10 आकर मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, तो F10 इंटू एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा F5 और एफ डैश -5 हो गया। यहाँ पर लिखा गया था कि इट इज ऑल्सो गिवन डेट एफ एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, अर्थात एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, यानी कि ये वैनिश नहीं हो पाएगा। वैनिश का होता है जीरो नहीं हो पाएगा, ये आपको बुक कह रहा था कि एफ डैश एक्स जीरो के बराबर नहीं है, वैनिश नहीं है, इसलिए एफ डैश सी बराबर क्या हो जाए नॉट इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश सी की वैल्यू आप निकालिए, तो 10 इसमें 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो 10 एफ डैश सी का वैल्यू कितना हो जाएगा F5 माइनस एफ डैश एफ माइनस 5 नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात F5 ये प्लस माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, अर्थात F5 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा F -5 हो जाएगा। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफिंग करना था। अर्थात एक फंक्शन दिया गया था जो -5 to 5 टेंस टू आर था और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन था, तो इसको हम लोग पीटी करना था क्या कि F5 नॉट इक्वल टू F -5 प्रूफिंग करना था। इसको मीन वैल्यू थ्योरम की सहायता से इसको प्रूफिंग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या होता है, इसको लैग्रेंज थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, इसको शॉर्ट नेम MVT कहा जाता है। यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम के भी 3 क्राइटेरिया हैं। पहला कंडीशन है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, तीसरा कंडीशन है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। इसी कंडीशन पे हमने अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था। यही आपको मीन वैल्यू थ्योरम्स की क्राइटेरिया है। आइए इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि वेरीफाइड द मीन वैल्यू थ्योरम्स फॉर एफ एक्स बराबर इतना एट एक्स बराबर 1 बी बराबर 4, बस इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। तो आपको तीनों क्राइटेरिया समझकर याद कर लेना होगा। तीनों क्राइटेरिया क्या क्या है, तीनों क्राइटेरिया यदि फॉलो करता है तो वह मीन वैल्यू थ्योरम्स को वेरीफाइड करेगा। आइए पहला कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स भी ये पोलिनोमियल फंक्शन, इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा।
एट क्लोज इंटरवल 1 and 4 पे एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, इसको डीसी तो बिल्कुल किया जा सकता होगा, इस डिफरेंशिएबल हो जाएगा 1 and 4 पे, इसलिए एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 4। तीसरा कंडीशन है कि एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालिए। ए का मतलब 1 है, तो इसमें एफ एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 कैलकुलेशन करेंगे तो -6। एफ बी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा। तो एफ बी निकल गया, एफ ए निकल गया। अब आइए हम लोग थर्ड कंडीशन था एफ डैश सी का वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, तो एफ डैश सी जहाँ एफ डैश एक्स निकाले थे ना वहाँ पे सी रख देना था, 2c माइनस 4 हो जाएगा। तो 2c माइनस 4 और एफ बी और एफ ए बी और ए का वैल्यू आपके पास रख दिया गया। कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। देखिए 5/2 होने का अर्थ क्या हुआ 2.5 2.5, क्या 1 और 4 के बीच में है, तो बिल्कुल इसके बीच में है, यानी कि तीनों कंडीशंस इससे वेरीफाइड कर गया। इसे लिख सकते हैं हेंस मीन वैल्यू थ्योरम से वेरीफाइड फॉर गिवन फंक्शंस फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 4 क्लोज इंटरवल 1 to 4। पांचवी क्वेश्चन से आपके पास है, इसको दिखाना है हम लोगों को कि आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम से वेरीफाइड कराना है इसको। तो सबसे पहले देखिए इसमें फंक्शन हमारे पास दिया गया है, ऐड दिखाना है 1 and 3 पे। एक और क्वेश्चन इसी में है कि फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 and 3 फॉर द एफ डैश सी बराबर 0। अर्थात इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो मीन वैल्यू थ्योरम दिखाना है और दूसरा बाबू यहाँ पे ओपन इंटरवल पर इसकी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए, तो यह हमें दिया गया फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है, इसलिए क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएंगे, तो इसका डीसी कर लीजिएगा। 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, क्योंकि 2x इंटू 5 मतलब 10x हो जाएगा। इसमें से कंडीशंस निकालेंगे कांस्टेंट, तो 3 हो जाएगा। एफ डैश एक्स निकल गया, एफ डैश एक्स निकलने के बाद एफ ए निकाल लीजिए, एफ ए निकल गया, एफ बी निकल गया। फॉर्मूला कितना होता है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफिंग करना है, तो इसमें कैलकुलेशन सब वैल्यू को ला कर रख लेंगे और इसमें सी की वैल्यू आप निकालिए। सी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगा 1 and कितना हो जाएगा आपके पास 7/3 हो जाएगा। तो देखिए आपके पास क्वेश्चंस क्या है, तो 1 और 7/3 हो गया, तो 7/3 किसके किसके बीच में होगा, ओपन इंटरवल का दिखाना था। देखिए तो ओपन इंटरवल का होता है, इसमें 1 को नहीं लेंगे, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, जो 1 और 2 के बीच में हो जाएगा। अर्थात सी का वैल्यू कितना लेंगे आप 7/3 लेंगे, 1 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको यह ओपन इंटरवल है। आपका क्वेश्चन में कह रहा था ओपन इंटरवल दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था सी बराबर लेना है, ओपन इंटरवल 1 and 3 लेना था, इसलिए यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 नहीं लेंगे, 7 कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे। हेंस एमवीटी का होता है हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर गिवन फंक्शंस फॉर सी बराबर 7/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 and 3 इज द ओनली पॉइंट फॉर विच एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब कि यहाँ पे सी का वैल्यू केवल आपके पास 7/3 ही आएगा, जो एफ डैश सी बराबर 0 के सेटिस्फाइड करेगा और ये मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर, एफ एक्स बराबर बॉक्सेस एक्स लिखा हुआ है, एड 5 and 9 पर दिखाना है। तो देखिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा था, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के जितने 1 2 3 क्वेश्चंस थे ना, उसी को आपको मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वेरीफाइड करना था। उसको रॉल्स थ्योरम के लिए वेरीफाइड किया गया था और मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी वेरीफाइड करना है। तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 को ही लिया जा रहा है। तो इसमें एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये बॉक्स एक्स लिखा हुआ है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर इतना फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 and 9। यानी किसी भी दो ठो सिस्टम को एक ठो सिस्टम को सेटिस्फाइड नहीं करता है, तो फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाइड नहीं करेगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स बिलोंग्स टू कितना है 1 and 2 है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, तो डीसी कर लेंगे तो कितना मिलेगा 2x। और एफ ए निकाल लीजिए, एफ ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 0, एफ बी कितना हो गया 3, एफ डैश सी निकालिए तो 2c हो गया। फिर यहाँ पे सब वैल्यू को रखेंगे तो कितना मिल गया, सी का वैल्यू 3/2 मिल गया, जो देखिए 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। इसलिए तीसरी नंबर जो क्वेश्चन है वह मीन वैल्यू थ्योरम्स के लिए क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। इस मीन वैल्यू थ्योरम्स के लिए वेरीफाइड हो गया, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 1 and क्लोज इंटरवल 1 and 2। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होगा फिर आप कमेंट्स करेंगे। फॉर दिस थैंक्स अलॉट, जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ।